द रिकॉर्डिंग। ओके, चलो। तो हम यहाँ पे आए थे समथिंग, लेट मी शो यू हम कहाँ पे आए थे। हम समथिंग मेवेन प्रोजेक्ट का दूसरा टाइप देख रहे थे, दैट इज़ मेवेन आर्क टाइप, राइट। और इसका प्रोजेक्ट बनाया था और आपको मैंने कल बताया था कि यहाँ पे भी आप क्या करो, जो JDBC वाला मैंने बताया था उसको करो। सर्वलेट को हमने स्टार्ट किया था। उससे पहले एक चीज़ बताई थी, उसको मैं कंप्लीट करके आगे जाऊँगा। दैट इज़ मैंने आपको बोला था कि मेवेन की एक खूबसूरती है, क्या बताएं। आप एक मेवेन प्रोजेक्ट को दूसरे मेवेन प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ये मैंने बताया था आपको। और मैंने बोला था मेरी जार भी मैंने सेंड की थी एंड उसको आपको यूज़ करने के लिए बोला था, लाइक इस जार को आप आपके प्रोजेक्ट में यूज़ करो। तो मैं आपको आप बताऊंगा कैसे आप एक मेवेन प्रोजेक्ट को दूसरे मेवेन प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। बहुत मज़ा आएगा। देखो, मैंने यहाँ पे आपको एडवांस जावा समथिंग यहाँ पे जार फाइल भी, हाँ, ये वाली भेजी थी, राइट। और मैंने बोला था इसको यूज़ करके देखो। आई होप आपने किया होगा या नहीं होगा, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा। देखो, मेरे पास एक फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट है, यहाँ पे सेकेंड मेवन प्रोजेक्ट है। हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट में गाइस यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय डाउ नाम का क्लास बनाया है। यहाँ पे दो मेथड्स है, देखो। एक ये हेलो मेथड है जो रिटर्न कर रही है हेलो माय नेम इज़ आदि। एक ये ऐड मेथड है जो कुछ ऐड कर रही है 10+10। यहाँ पे आपका बहुत सारा कोड हो सकता है, मैंने दो ही मेथड बनाई है। अब मैं करूँगा क्या, देखो, इन दो मेथड को कॉल करूँगा गाइज कहाँ पे पता है, इस प्रोजेक्ट से। मैं इस प्रोजेक्ट वाली ये जो एम्प्लॉय डाउ नाम की क्लास है इसको एक्सेस करूँगा। जैसे हम JDBC में देखो ना, JDBC में हम कॉम डॉट डाउ में क्या कर रहे हैं, ये ड्राइवर क्लास लोड कर रहे हैं। और ये कहाँ पे ड्राइवर क्लास, इस रेफरेंस लाइब्रेरी दैट इज MySQL कनेक्टर में। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी डॉट क्लास फाइल। वैसे ही हम क्या करेंगे, लाइक दैट सेम इस फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट का एम्प्लॉय डाउ क्लास एक्सेस करेंगे। सर कैसे एक्सेस करोगे आप, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको सबसे पहले आपकी इस प्रोजेक्ट की जार फाइल आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, राइट क्लिक करो प्रोजेक्ट पे एंड समथिंग आप मेवन इंस्टॉल करो। राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा रन एज मेवन इंस्टॉल। इससे होता क्या है, आपके इस टारगेट फोल्डर में इस प्रोजेक्ट की जार फाइल मिलेगी। एंड व्हाट डू मीन बाय जार फाइल इज नथिंग बट आपका पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल होगा एंड उसका एक जार फाइल बनेगा। लेट मी शो यू। ये देखो, आपका प्रोजेक्ट कंपाइल हुआ, यस, कंपाइल हुआ प्रोजेक्ट, टेस्ट भी हुआ। कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ एंड फिनिश हुआ, बिल्ड सक्सेस हुआ। एंड गाइस यहाँ पे देखो, इस टारगेट को ओपन करो। टारगेट फोल्डर के अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको जार फाइल, यस सर देयर इज अ जार फाइल। ये जो जार फाइल है गाइस किसकी है, फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट की। इसमें कौन सा क्लास है, एम्प्लॉय डाउ। इसमें कौन सा मेथड है, ये दोनों। आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस टू मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय डाउ क्लास इन वेयर, इन सेकेंड मेवन प्रोजेक्ट। एक मेवन प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी दूसरा मेवन प्रोजेक्ट एक्सेस कर सकता है। लाइक मेरा प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, कैसे, सिंपल इसकी जार फाइल हमने बनाई, कैसे बनाई, मेवन इंस्टॉल किया, जार फाइल बन गई। अब इस जार फाइल को गाइज हम ऐड करेंगे हमारे इस सेकेंड मेवन प्रोजेक्ट में। कैसे ऐड करेंगे सर, ये जार फाइल कहाँ पे है, समथिंग एडवांस जावा बैच इवनिंग 10 PM। इस प्रोजेक्ट में हम चले जाते हैं, मैं आपको ये जार फाइल दिखाता हूँ कहाँ पे। देखो, डेस्कटॉप में चले जाओ, यहाँ पे ऑल इंपॉर्टेंट डेस्कटॉप फोल्डर, एडवांस जावा बैच इवनिंग 10 PM। यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट, टारगेट दिख रहा है। टारगेट के अंदर देखो फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट जार फाइल है कि नहीं। इसको आप नाम चेंज भी कर सकते हो, ऐसे नहीं, आप इसको नाम भी चेंज कर सकते हो। लेट सपोज इसका नाम मैंने चेंज किया, लाइक रीनेम, और इसको दिया मैंने फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट, मैंने ऐसे दिया, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट, यहाँ पे आ जाओ, क्या नाम आ गया, फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट। अब इस जार फाइल को गाइज, जार फाइल इज नथिंग बट हमारा पूरा एप्लीकेशन कंपाइल हुआ है, उसकी डॉट क्लास फाइल बनी है। अब इस जार फाइल को हम कहाँ पे ऐड करेंगे पता है, इस प्रोजेक्ट में। अब सर कैसे ऐड करोगे, बहुत सिंपल तरीका है। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, बिल्ड पाथ में चले जाओ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करो। यहाँ पे लाइब्रेरीज के सेक्शन में ये जो दिख रहा है ये फोल्डर, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है ऐड एक्सटर्नल जार, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे MySQL कनेक्टर ऐड करते हो वैसे आप जाओ डेस्कटॉप पे, ऑल इंपॉर्टेंट डेस्कटॉप फोल्डर, एडवांस जाओ बैच इवनिंग, दिख रहा है फर्स्ट मेन प्रोजेक्ट। इसकी जार फाइल टारगेट के अंदर कहाँ पे, देखो, सिलेक्ट करो
ओपन आ गई यहाँ पे फर्स्ट में मेवन प्रोजेक्ट 4, अप्लाई एंड क्लोज एंड सी रेफरेंस लाइब्रेरी आ गया जैसे माइस्क्वेल कनेक्टर के लिए आता है। अब गाइज हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट में ऐड किया है। देखो रेफरेंस लाइब्रेरी ओपन करो, आ गया प्रोजेक्ट। देखो फर्स्ट में प्रोजेक्ट, अब इसको ओपन करो, क्या आ गया, कॉम डॉट आदि, ये वाला पैकेज आ गया। सही है सर। यहाँ पे क्लास देखो, एम्प्लॉय डाउ डॉट क्लास दिख रहे हैं, यहाँ पे डॉट जावा है, बट कंपाइल होने के बाद कौन सी फाइल बनती है, डॉट क्लास, राइट, आ गया। चलो सर, अब हम इस एम्प्लॉय डाउ क्लास के ये दो मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने इसको क्लोज किया। नाउ व्हाट आई एम डूइंग गोइंग टू डू, सेकेंड मेवन प्रोजेक्ट के इस एसआर से मैं जावा में जाता हूँ। यहाँ पे हमें ऐप नाम का क्लास है, इसको ओपन किया गाइस। नाउ यहाँ पे मैं, मेरे पास यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डाउन नाम का क्लास है क्या, नहीं है। मैं लॉग इन एंड ऐप का दोनों का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, राइट। बट गाइस हमें रेफरेंस लाइब्रेरी में दिख रहा है एम्प्लॉय डाउन, इसका यूज कर रहे हैं हम। कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय डाउन, यस इट इज पॉसिबल। हाउ वी कैन क्रिएट, वेरी सिंपल। देखो आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे जाओ, लिखो एम्प्लॉय डाउ। देखो मैंने कंट्रोल स्पेस किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है एम्प्लॉय डाउ, कहाँ से आ रहा है ये, कॉम डॉट आदि। बट सर कॉम डॉट आदि नाम का पैकेज तो हमारे पास है ही नहीं, तो ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है गाइस समथिंग कॉल्ड यहाँ से। मतलब एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट का पैकेज सब कुछ एक्सेस कर रहा है। एम्प्लॉय डाउ डाउ इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय डाउ। नाउ आई विल डाउ डॉट, इस क्लास की कौन सी मेथड कॉल करनी है, देखो कौन कौन सी मेथड है, हेलो एंड ऐड। लेट मी कॉल हेलो मेथड। यहाँ पे दिख रही है आपको हेलो, देखो यहाँ पे दिख रही है आपको समथिंग ऐड, देखो ऐड है कि नहीं, मैंने हेलो को कॉल किया। नाउ गाइज यू कैन सी ये हेलो क्या रिटर्न कर रही है, देखो स्ट्रिंग। लेट मी स्टोर इनटू द स्ट्रिंग समथिंग यस, एंड इस यस को प्रिंट किया। नाउ गाइज उस क्लास की मेथड कॉल हो रही है, किस क्लास की, जो फर्स्ट मेवन प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मेवन प्रोजेक्ट, वाई वी आर यूजिंग मेवन प्रोजेक्ट, दैट्स द रीज़न। यार दूसरा क्लास हम यूज़ करो, देखो हेलो माय नेम इज आदि, यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है आपको, नहीं, यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर है ये, राइट। सर ऐड को कॉल करो, लेट मी कॉल टू द डाउ डॉट ऐड। नाउ मैं रन करता हूँ, यू कैन सी 20 कैसे मिल रहा है, यहाँ पे हो रहा है 10+10, देखो। और ये आप कहाँ पे एक्सेस कर रहे हो, किसी एक दूसरे प्रोजेक्ट को। नाउ अगर मैंने आपको ये जार फाइल दी, इस प्रोजेक्ट की जार फाइल दी, आप भी गए इस एम्प्लॉय डाउ के ये दो मेथड कॉल करोगे, ये मेथड कहाँ पे है, मेरे सिस्टम में, एंड आप इसको कॉल कर पाओगे। आप बोले सर इसमें बड़ी बात क्या है, बड़ी बात बताओ आपको, अभी तो दो मेथड बनाए मैंने, बाद में जाके लेट सपोज मैंने आपको प्रोजेक्ट मेरा बताया था 1200 क्लासेस 55 पैकेजेस, अगर उसकी जार फाइल दी तो आप क्या बोलोगे, धन्य हो सर जितना बड़ा प्रोजेक्ट हमें दे दिया। राइट, मतलब ये ब्यूटी है गाइस, एक प्रोजेक्ट अगर डेवलप किया, दूसरा बंदा चाहता है आपके प्रोजेक्ट की कुछ फंक्शनलिटी यूज़ करे, यूज़ कर सकता है यार, जार फाइल बनाओ दे दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जार फाइल बना के आप उसको दे दो, होगा क्या, वो आपके प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी यूज़ कर पाएगा। विच कंसेप्ट यू आर टीचिंग सर, ब्रदर विच कंसेप्ट यू वांट। अभी हम सरलेट की तरफ जाने वाले हैं, ओके। ये टास्क मैंने सबको कल दिया था, बट आई डोंट नो कितने लोगों ने किया। एक एक प्रोजेक्ट की जार फाइल दूसरे प्रोजेक्ट में ऐड करके उस प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी हम यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस मेकिंग सेंस, ओके। चलो अब आगे जाते हैं हम, हमारा मेन टास्क दैट इज समथिंग कॉल्ड सर्वलेट, हमें स्टार्ट करना है। मेन टास्क सर्वर कल हमने देखा था, आज हमें सर्वलेट देखना है। चार्जिंग लगाता हूँ मैं, लेट मी पुट द चार्जर, ओके। सर्वलेट, ओके। बिफोर स्टार्टिंग द सर्वलेट गाइज एक चीज़ मुझे बतानी है, ओके। आपका ध्यान अगर कहीं और पे है तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। आपका ध्यान कहीं पे भी भटकना नहीं चाहिए, जब मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे मानकर आप समझो इसको, ओके। और मानकर नहीं, इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। कहीं पे मोबाइल देख रहे हो, कहीं पे आपका ध्यान है, तो कहीं पे भी देना नहीं, हेडफोन लगाना, अपना अपना बैठना, ठीक है। देखो आप इसके लिए फीस पे करते हो, आपको इसका ख्याल होना चाहिए। देखो सर्वलेट स्टार्ट करने से पहले
मैं इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए बताना चाहूँगा, लाइक आज जो मैंने एक वीडियो डाला था सुबह सुबह वाला, उसमें एक कमेंट आई थी यार, मैं भूल गया क्या क्या कमेंट आई थी। एक मिनट यार, भूल गया मैं यार सच में मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ पता नहीं थी। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, क्या क्या दिमाग में रखा जाए, राइट। चलो, अब देखो वो कमेंट यार सच में यार ग्रेट थी, आपके लिए याद आएगी तो बताऊंगा फिर से। चलो, सर्वलेट को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली सर्वलेट? कल हम सर्वर को देख रहे थे यार, बहुत अच्छी चीज़ थी सर्वर। जैसे हम Amazon.in करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं तो होता क्या है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उसको प्रोसेस करता है, बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें होती है, ये भी देखिए हमने, एंड रिस्पॉन्स आता है। बट ये सर्वलेट क्या करता है सर, ये तो बताओ। देखो, सर्वलेट नाम की एक टेक्नोलॉजी है सर। कैसी टेक्नोलॉजी? सर्वलेट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी which is used to handle client request and process, or we can say gives the dynamic response. ये एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है सर। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी मतलब क्या? ऐसी टेक्नोलॉजी जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करे। गाइस देखो, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा प्रोग्राम जो सर्वर के साथ कम्युनिकेट करे। सर सर्वलेट एक ही सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है क्या? बिल्कुल नहीं। आपने समथिंग इससे पहले सुना होगा या आई डोंट नो सुना है कि नहीं, स्ट्रट्स नाम की टेक्नोलॉजी थी, वो भी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करती है। जेएसपी भी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करती है। या समथिंग स्प्रिंग बूट भी सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करती है। ओके, समथिंग जेएसएफ नाम की टेक्नोलॉजी, बहुत सारी सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, ये सारी टेक्नोलॉजी सर्वर के साथ कम्युनिकेट करती है टू प्रोसेस द यूज़र रिक्वेस्ट। ओके, सो इनको बोला गया सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। बट इनसे लेना देना नहीं है, हमें स्प्रिंग बूट वगैरह बाद में पढ़ना है, हमें सबसे पहले सर्वलेट समझना है। सर्वलेट एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है। क्या करती है? यूज टू हैंडल क्लाइंट रिक्वेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइंट? क्लाइंट मतलब ही ब्राउज़र, क्लाइंट मतलब ही यूज़र। देखो, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। यूज़र इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट, ब्राउज़र इज ऑल्सो नोन एज क्लाइंट। ओके, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Amazon.in, ये क्या कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ एज ए यूज़र, राइट। ये ब्राउज़र भी खुद रिक्वेस्ट मार रहा है, ये भी कोई नहीं क्लाइंट ही है ना, इसको रिस्पॉन्स चाहिए जो हम देख रहे हैं, राइट। तो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा एंड उसको गाइज रिस्पॉन्स मिलेगा। समथिंग, ये पेज दिख रहा है आपको, लाइक हमें पेज मिलता है, मतलब यूज़र को पेज मिलता है एज अ रिस्पॉन्स। तो ये डायनामिक, अब डायनामिक रिस्पॉन्स अलग होता है, स्टैटिक रिस्पॉन्स अलग होता है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा जब हम पेज बनाएंगे, सर्वलेट बनाएंगे। ओके, डायनामिक रिस्पॉन्स देने का काम इसका है। स्टैटिक रिस्पॉन्स तो ऐसे भी जनरेट होता है मेरे दोस्त, अगर आपको HTML पता है, HTML में ऐसे भी स्टैटिक रिस्पॉन्स होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट डायनामिक रिस्पॉन्स के लिए हमें सर्वलेट यूज़ करना पड़ता है। तो मेन क्वेश्चन है सर, ये जो सर्वलेट है कैसे रिक्वेस्ट हैंडल करता होगा, होता क्या होगा एग्जैक्टली इंटरनली, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है गाइस। देखो, अभी सर्वलेट रिक्वेस्ट कैसे हैंडल करता है, उसके लिए हमें सर्वलेट बनाना पड़ेगा। सही है कि नहीं? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। अभी सर्वलेट सर एक क्लास है या इंटरफेस है, क्या है? आप तो यहाँ पे बोल रहे हो सर्वलेट इज अ सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। ये सही है, सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, मतलब ये सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करता है। ओके, कल मैंने आपको सर्वर भी बताया, राइट। सर्वर इज अ रिमोट सॉफ्टवेयर, राइट, विच टेक द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड हैंडल इट। मतलब सर सर्वर रिक्वेस्ट हैंडल करता है या सर्वलेट रिक्वेस्ट हैंडल करता है? देखो, आपके दिमाग में घूम रहा होगा एग्जैक्टली सर्वर रिक्वेस्ट हैंडल करेगा या सर्वलेट करेगा। तो गाइज एक चीज़ बताओ आपको एक चीज़ बताओ, आप मतलब आपको अच्छी लगेगी। ये जो हमारा सर्वर है, लेट्स सपोज हम टॉमकैट सर्वर यूज़ करने वाले हैं। अभी टॉमकैट सर्वर कैसे इंस्टॉल करना वो भी बताता हूँ। टॉमकैट सर्वर जो है ना गाइज, इसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। ध्यान से सुनो, एक सर्वर के अंदर कोई भी हो, टॉमकैट हो या बहुत सारे सर्वर्स है मार्केट में, हर एक सर्वर के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं। लाइक इसके अंदर एक कंटेनर होता है सर्वलेट कंटेनर। कौन सा कंटेनर? सर्वलेट कंटेनर। देन समथिंग, मैं कुछ नाम बताता हूँ, जेएसपी कंटेनर, जेएसपी कंटेनर। देन समथिंग, सिक्योरिटी कंटेनर, सिक्योरिटी कंटेनर। देन समथिंग, स्प्रिंग बूट का कंटेनर। ओके, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट का कंटेनर समथिंग। ओके सर, ये कंटेनर क्या करते हैं? ये कंटेनर गाइस
उसी टाइप की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ये टॉमकैट के अंदर जो सर्वलेट कंटेनर है इसका काम क्या पता है? अगर रिक्वेस्ट सर्वलेट प्रोग्राम से आ रही है तो गाइज सर्वलेट कंटेनर उसको हैंडल करेगा। अगर रिक्वेस्ट जीएसपी के लिए आ गई है तो जीएसपी कंटेनर हैंडल करेगा। अगर रिक्वेस्ट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग होगी सिक्योरिटी कंटेनर हैंडल करेगा। अगर रिक्वेस्ट स्प्रिंग बूट के लिए होगी, स्प्रिंग बूट आगे जाके देखेंगे, उसके लिए भी स्प्रिंग बूट कंटेनर हैंडल करेगा। मतलब सर्वर के अंदर ये होता है। एग्जैक्टली किसके अंदर होता है? सर्वर के अंदर, सर्वलेट सर्वर के अंदर होता है, लाइक सर्वलेट कंटेनर नाम से। ओके, तो ये करता क्या है? ये रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो आप बोल सकते हो सर्वर रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है या सर्वलेट कंटेनर इन द, आप बोल सकते हैं स्पेसिफिक अगर बोलना है तो बोलो सर्वलेट कंटेनर विच प्रेजेंट इनसाइड द सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल द क्लाइंट रिक्वेस्ट। ओके, तो सर्वलेट नाम का गाइस हमारे पास एक इंटरफेस है। क्या है? इंटरफेस है। सर कहाँ पे ये इंटरफेस? अब इंटरफेस किसी को पता नहीं है रे बाबा, अगर पता नहीं तो जाके कोर जावा पढ़ ले, सही कि नहीं? सर्वलेट नाम का इंटरफेस है हमारे पास। ओके, इसका एक हमारे पास समथिंग इम्प्लीमेंटेड क्लास है गाइस, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड जेनरिक सर्वलेट। आई एम गोइंग टू टेल द हियरार्की ऑफ सर्वलेट। जेनरिक सर्वलेट नाम का हमारे पास एक और क्लास है, नॉट इंटरफेस, एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस। इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ये अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? इम्प्लीमेंट कर रहा है किसे? किसे इम्प्लीमेंट्स कर रहा है? सर्वलेट नाम के इंटरफेस को। इम्प्लीमेंट क्यों किया जाता है गाइस? इस सर्वलेट के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगी, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ये बॉडी देता होगा, सही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। और इस जेनरिक सर्वलेट का एक चाइल्ड है विच इज़ कॉल्ड HTTP सर्वलेट। इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द हायरार्की ऑफ सर्वलेट? HTTP सर्वलेट। सर ये HTTP सर्वलेट क्या है? इट इज़ अ क्लास, इट इज़ अ क्लास। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप एक चीज़ आप मुझे बताओ, ये क्या करता है? एक्सटेंड्स करता है किसे? जेनरिक सर्वलेट का। एक चीज़ आप मुझे बताओ, ये जो मेन है यहाँ पे कौन? सर्वलेट। अरे रिमूव कैसे हो रहा है? हाँ, ये जो सर्वलेट क्लास है, सर्वलेट इंटरफेस है, इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जेनरिक सर्वलेट। मतलब जितनी भी मेथड्स इसके अंदर होते होंगे ये सारे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है? जेनरिक सर्वलेट। सारा इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर आ गया। अब मुझे बताओ इसको एक्सटेंड कौन कर रहा है? ये। तो सारी प्रॉपर्टी जेनरिक सर्वलेट की HTTP के पास आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। यस और नो? बिल्कुल आएगी। अब लेट्स सपोज मैंने मेरा खुद का सर्वलेट बनाया, लाइक मैंने बनाया माय सर्वलेट। क्या बनाया मैंने? माय सर्वलेट। और मैंने एक्सटेंड्स किया इस HTTP सर्वलेट को। नाउ गाइज प्लीज टेल मी HTTP सर्वलेट की सारी प्रॉपर्टी मेरे अंदर आएगी कि नहीं? मतलब मेरे क्लास के अंदर आएगी या नहीं आएगी? यार सिंपल सी बात है यार, आएगी कि नहीं? एक्सटेंड का काम वही होता है, पेरेंट की प्रॉपर्टी ले लो तो ये मेरा क्लास है। देखो माय सर्वलेट मेरा क्लास है। आप बोले सर ये भी हायरार्की में है क्या? बिल्कुल नहीं है, ये मेरा क्लास है। ओके, माय क्लास ऐसे लिख लेता हूँ यार, नहीं तो कोई बोलेगा सर ये भी इसके अंदर आता है ओके, ऐसा लिखना पड़ता है। दिस इज़ माय क्लास। ओके, तो ये जो मेरा क्लास है माय सर्वलेट किसकी प्रॉपर्टी लेगा? इस HTTP सर्वलेट की। ये किसकी लेगा? इसकी प्रॉपर्टी। और ये जेनरिक सर्वलेट किसकी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेगा? सर्वलेट की। मतलब सर्वलेट के सारे मेथड मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? सिंपल है सर, मिलेंगे, राइट? बिकॉज जो यहाँ पे जो हायरार्की बन रही है उस हिसाब से माय सर्वलेट यानी मेरा क्लास, इसके पास सब कुछ होगा, मतलब होगा। So what is servlet? Servlet is an interface. What is servlet? Servlet is a server side technology. What is servlet? Servlet like a servlet container which is present in the Tomcat server. बहुत सारे आंसर्स है गाइस, बहुत सारे आंसर्स। आपको पूछा ना सर्वलेट, चुप बैठना नहीं है, 5 मिनट बातें करना है इंटरव्यू के साथ क्या करना है? 5 मिनट बातें करना है। सर्वलेट, इट इज ऑल्सो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी। सर्वलेट इज अ इंटरफेस। कैन आई एक्सप्लेन द हायरार्की ऑफ सर्वलेट? Yes, you can explain. Right? Generic servlet is the implemented class of servlet. Right? HTTP servlet is the child class of generic servlet. Right? Whenever we create our own class and extend to the HTTP servlet, we got all properties of servlet. इसकी प्रॉपर्टी सारी मुझे मिल जाएगी। बट सर इसके अंदर ये इसी प्रॉपर्टी है क्या? आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, प्रॉपर्टी की बात करें, इसके पास क्या है? पोर्शो गाड़ी है,
पोर्शे गाड़ी है या कुछ मतलब बंगला गाड़ी, सोना दागिना, क्या क्या है इसके पास? गाइस इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें जो हमें सर्वर के साथ यूज़र की रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसके पास। एक चीज़ बताऊँ मैं इसके अंदर, लेट सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, Amazon.in, यूज़र को कुछ ना कुछ चाहिए यहाँ पे, राइट? यहाँ पे यूज़र ने रिक्वेस्ट मारी, यूज़र को कुछ चाहिए, यूज़र गेट कर रहा है। देखो यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट मारी, यूज़र को कुछ मिल रहा है या यूज़र कुछ दे रहा है? नहीं सर, यहाँ पे यूज़र को कुछ मिल रहा है, लाइक फ़ोन्स मिल रहे हैं, होम पेज मिल रहा है, लाइक बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, सर्फ एक्सेल मिल रहा है, राइट? वैसे बहुत सारी चीज़ें यूज़र को मिल रही है एंड उसको बोला जाता है गेट रिक्वेस्ट। कैसी रिक्वेस्ट? गेट रिक्वेस्ट बोला जाता है। गेट रिक्वेस्ट मतलब अगर यूज़र कुछ गेट कर रहा है, सपोज यूज़र इज गेटिंग समथिंग, देन इट इज़ कॉल्ड गेट रिक्वेस्ट। ध्यान से सुनो, यहाँ पे Amazon.in कर रहा है मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग समथिंग, मुझे कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये स्त्री मिल रहा है, यही यहाँ पे देखो, रिकमेंडेड फॉर यू समथिंग, ये हेडफोन्स मिल रहे हैं, लाइक मोबाइल्स मिल रहे हैं। ये मोबाइल्स आप यूज़ करते हो? नहीं सर, हमारे पास तो आईफोन है, हमारे पास तो बहुत बड़े बड़े मोबाइल हैं, ये मोबाइल तो हम नहीं यूज़ करते। ये हमें मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हो, ये कुछ चीज़ें हमें मिल रही है। तो गेट मतलब कुछ मिलना, ओके। और एक चीज़ होती है पोस्ट, मतलब कुछ देना। और एक चीज़ होती है दैट इज़ पोस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट मतलब कुछ सर्वर को सेंड करना। ये देखो, इसको या इसके आगे लिख भी देता हूँ मैं, ताकि यार बहुत सारे फ्रेशर्स है जिन्हें समझ में नहीं आएगा कि यार सिर्फ गेट और पोस्ट क्या बोल रहे हैं। देखो, गेट मतलब क्या? गेट समथिंग फ्रॉम सर्वर, गेट समथिंग फ्रॉम सर्वर, सर्वर से कुछ लेना। पोस्ट मतलब गिव समथिंग टू द सर्वर, गिव समथिंग टू द सर्वर, सर्वर को कुछ देना, कुछ देना, सर्वर को कुछ देना मतलब पोस्ट, और सर्वर से कुछ लेना मतलब गेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग समथिंग। मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ सर्वर को, मैं सिंपल गेट कर रहा हूँ, ओके। सर हम सर्वर को देते भी है कुछ? बिल्कुल देते हैं, बताऊँगा क्या क्या देते हैं। तो ये जो गेट एंड पोस्ट के लिए इस मेथड से ये रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए, लाइक वी हैव डू पोस्ट मेथड, ओके, लाइक वी हैव डू गेट मेथड। तो सर ये मेथड है हमारे पास, कहाँ पे ये सारे गए थे इस सर्वलेट के अंदर। एंड ये सारे मेथड मुझे बताओ, मुझे यहाँ पे माई सर्वलेट में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। जब हम हमारा खुद का सर्वलेट बनाएंगे, ये दोनों मेथड हमें मिलेंगे। एंड दीज आर दी चार्म मेथड्स, बहुत अच्छे मेथड्स है जो हमें हेल्प करेंगे गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए, ओके। एंड यही तो करना है यार, लेना और देना, यही तो होता है सर्वर और यूज़र में। क्या होता है, यूज़र कभी कुछ दे लेता है, कभी कुछ देता है। अब सर हम क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे? देखो, हम यहाँ पे अब तो ले रहे हैं, राइट? और देना मतलब क्या? लेट सपोज यहाँ पे मैंने बोला मुझे भाई आईफोन चाहिए, गाइज हम कुछ दे रहे, सी, हम बोल रहे हैं iPhone 16 चाहिए, हम कुछ दे रहे हैं अब। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तब हम कुछ लेंगे। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिखने के बाद मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरा ये इनपुट सर्वर तक जाएगा, और सर्वर में जो भी बैकएंड में प्रोग्रामिंग होगी वहाँ पे वो सेट हो जाएगा। एंड वहाँ से इसी के रिकॉर्ड्स मुझे गेट होंगे। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, दैट इज़ पोस्ट रिक्वेस्ट भी हो रही है एंड गेट रिक्वेस्ट भी हो रही है। देखो, मैं यहाँ पे क्लिक किया, पोस्ट होगा, कुछ तो जाएगा ना, iPhone 60 Pro जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने मेरा नाम डाला आदि, मैं डाल सकता हूँ या ना? डाल सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल डाल सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ भेज रहा हूँ, लाइक ऐसे, लाइक मैंने यहाँ पे से क्या भेजा, iPhone 60 Pro, ओके। और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट चलेगी और गेट भी हुआ कुछ तो, देखो कुछ तो गेट हुआ, सारे iPhone 16 आ गए यार। देखो प्राइस तो देखो यार, प्राइस देखने से ऐसे मतलब आँख मेरी नींद 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 लग रही है, ऐसा लग रहा है। कितनी प्राइस है इसकी ओके, मतलब कुछ गया कुछ आया, ये समझ में आ गया। गया क्या? ये वाला, दिस इज़ कॉल्ड पोस्ट रिक्वेस्ट। आया क्या? ये सारे आईफोन्स जो कि हम कभी ना कभी लेंगे ओके। तो दैट इज़ कॉल्ड गेट एंड पोस्ट। और ये करने के लिए गाइज ये मेथड चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये करने के लिए मेथड चाहिए जो इसके पास है। एंड ये हमें तब मिलेंगे जब हम इस HTTP सर्वलेट को एक्सटेंड करेंगे। अब बोले सर हम डायरेक्ट इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सर हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। सर हम इसको तो हम करने ही वाले हैं, ओके। बट मैं बोल रहा हूँ आप सीधा इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। रिकमेंडेड वे, यूज दिस HTTP सर्वलेट। वाई?
अरे यार ये इसकी प्रॉपर्टी ले रहा है, इसकी भी ले रहा है, दोनों की ले रहा है, तो इसको यूज़ करो ना, सब कुछ मिल जाएगा। दैट्स वाई वी आर यूजिंग HTTP सर्वलेट टू द एक्सटेंड। ओके, बट उससे पहले सर ना ही हमारे पास सर्वर है, लाइक कोई भी हो सर्वर है, राइट? तो विदाउट सर्वर कैसे हम सर्वलेट बनाएंगे? नहीं ना। सो फर्स्ट स्टेज इज इंस्टॉल द टॉमकैट सर्वर। सबके पीसी में, सबके लैपटॉप में टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल होना चाहिए। कैसे? देखो, सबसे पहले सर्वर चाहिए गाइस। वाई सर्वर? बिकॉज नाउ वी आर लर्निंग एडवांस जावा, वी आर लर्निंग एडवांस जावा। और एडवांस जावा में हम कैसे एप्लीकेशन बनाने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं वेब एप्लीकेशन। सर व्हाट इज़ मीन बाय वेब एप्लीकेशन? अगर आपने HTML सीखा है तो HTML में हमने सीखा था, हमने सीखा होगा, आपने सीखा होगा कहा कैसे। तो वेब एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे सर्वर एंड क्लाइंट दोनों का कम्युनिकेशन होता हो। क्या क्या? सर्वर एंड दूसरा होता है क्लाइंट। अब क्लाइंट मतलब मैंने बताया यूज़र, ब्राउज़र। देखो, सर्वर और क्लाइंट जहाँ पे हो उसको बोला जाता है वेब एप्लीकेशन। मुझे बताओ, अमेजोन एप्लीकेशन में सर्वर भी है, क्लाइंट भी है कि नहीं? बिल्कुल। तो दिस इज़ अ वेब एप्लीकेशन। ओके, और कोर जावा का यूज़ करके हम सिंपल बना रहे थे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, जहाँ पे सर्वर का नाम और निशान था क्या रे बाबा? कुछ भी नहीं था। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन हम बनाते थे कोर जावा का यूज़ करके। बट अब एडवांस जावा हमें हेल्प करेगा टू डेवलप वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन बनाने में मज़ा आएगा कि नहीं, राइट? स्टैंड अलोन तो आपने बनाए होंगे, राइट? टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम बनाया होगा, कुछ तो आपने होटल बुकिंग का सिस्टम बनाया होगा, हॉस्पिटल का बनाया होगा। कंसोल बेस एप्लीकेशन आप बोल सकते हो उसको, राइट? कंसोल बेस एप्लीकेशन मज़ा नहीं है यार, जब तक ब्राउज़र पे नहीं आओगे तब तक मज़ा नहीं है, राइट? तो वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, सर्वर होगा, क्लाइंट होगा। यहाँ पे कोई नहीं था, आप ही थे, आप ही यूज़र थे, आप ही सब कुछ थे, राइट? बट यहाँ पे गाइस क्लाइंट होगा, सर्वर होगा। तो सर्वर चाहिए, क्लाइंट तो रेडी है, ब्राउज़र इज़ रेडी, बट वेर इज़ योर सर्वर? नहीं ना। तो सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है देखो, एंड हम यूज़ करेगा इस क्या बोलते हैं, दुनिया का लार्जेस्ट फेमस सर्वर, दैट इज़ टॉमकैट, एंड इट इज़ टोटली फ्री। यूज़ करने का रीज़न क्या है भाई? ये फ्री है, सर्वर फ्री में नहीं मिलते। कल भी मैंने बताया है, सर्वर की कॉस्ट बहुत हाई होती है गाइस। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट को सर्वर चाहिए, बहुत कॉस्टेबल होते हैं। यू कैन यूज़ दिस वन, बट ये लिमिटेड है। अगर बहुत सारा ट्रैफिक आएगा तो ये सर्वर भी डाउन हो जाएगा। लाइक आप 12th का रिजल्ट देखते हो तब होता क्या है? सर्वर डाउन होता है, लाइक दैट। ओके, तो टॉमकैट फ्री है, इसका फ्री में यूज़ कर सकते हो, बट बहुत सारा ट्रैफिक इट कैन नॉट हैंडल। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं भाई। हमारा कौन एप्लीकेशन मतलब क्या 12th के स्टूडेंट्स हमारा एप्लीकेशन हैंडल कर मतलब एक्सेस करने वाले क्या? बिल्कुल नहीं, हम सीख रहे हैं। ठीक है, सो फॉर लर्निंग पर्पस वी कैन यूज़ टॉमकैट। तो टॉमकैट को कैसे इंस्टॉल करें सर? आपको जाना है गूगल पे, सारा सोल्यूशन गूगल पे है। यहाँ पे सर्च करो टॉमकैट लेटेस्ट वर्जन। सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन देखो इसका क्या है, इसको ओपन किया है। टॉमकैट का लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे दिखेगा टॉमकैट 11। ओके, बट हम 11 नहीं लेंगे गाइज, हम थोड़ा सा उसका स्टेबल वर्जन लेंगे, दैट इज़ 10 का लेंगे। ओके, दैट इज़ ये ले सकते हैं हम टॉमकैट 10.1.34। इसको कॉपी करो, आपको यही लेना है। ये भी देखो यही लेना है। और गाइज कुछ भी दिक्कत आ सकती है, मुझे बोलना है। ओके, ये देखो ये 9/12 समथिंग 2024 को रिलीज़ हुआ है। अब इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखो लिखो 10.1.34 डाउनलोड। जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, सब कुछ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। देखो आ गया, ये पहला वाला वेबसाइट दिख रहा है, क्लिक करो। ओके, देन थोड़ा सा नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ। यस, 10.1.34 यहाँ पे आपको दिख रहा है 32 बिट 64 बिट। मेरा विंडोज़ 64 बिट है एंड मोस्ट ऑफ द विंडोज़ अभी 64 बिट के ही है। तो इसको आपको इस जिप फाइल को इंस्टॉल करना है। देखो कर्सर मेरा, क्लिक करो एंड दैट्स इट, यू कैन सी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अपाचे टॉमकैट 10.30 जिप फाइल है, ये जिप फाइल दिस वन, इसको इंस्टॉल करो। उसके बाद क्या करना है देखो, इंस्टॉल हुआ, गो टू द फाइल फोल्डर। इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट मत करो, देखो ये जिप फाइल है, कंप्रेसर जिप फोल्डर। इसको यहाँ से क्या करो, कट करो। कट कैसे करना है, दिस कट। इसको एक अलग से फोल्डर में लेके जाओ, एक अलग सा फोल्डर बनाओ। मैंने एक अलग सा फोल्डर बनाया, लाइक इसको नाम दिया समथिंग न्यू
समथिंग समथिंग इसको बोला एडवांस एडवांस जावा बैच इवनिंग इवनिंग सर्वर, ऐसे दिया। ओके, और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ। देखो क्या पेस्ट आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करो। कैसे? राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑल दिखेगा, एक्सट्रैक्ट ऑल, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जैसे ही करोगे गाइज, ये बहुत बड़ा है गाइज, देखो 746 आइटम्स इसके अंदर है। इट विल टेक सम टाइम। ओके, एक मिनट का टाइम लेगा ये। ओके, 1 मिनट समथिंग 15 सेकेंड्स, जस्ट वेट फॉर इट। ओके, इट इज़ गोइंग टू कंप्लीट। देखो बहुत सारी चीज़ें ला रहा है, बहुत सारी चीज़ें। ये सर्वर है गाइज, यू कैन इमेजिन। सर्वर है तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी, राइट। बहुत सारे तरीके की फाइल्स होंगी। मैंने ऑलरेडी किया है बट स्टिल आपके लिए बता रहा हूँ। इसको एक्सट्रैक्ट करना है एंड देन आपको करना क्या है बताता हूँ। 89 90। कौन कौन आया आज? कौन नहीं आया रे भाई क्लास को? सब लोग आए ना? सब लोग हैं क्लास को? ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलेगा। गो हियर, हुआ क्या रे भाई? 96। ओके, ये देखो फाइल फोल्डर, ये हुआ क्या? लेट मी चेक। 99 एंड यस गाइस, देखो यहाँ पे एक फोल्डर बना, अपैचे टॉमकैट 10.1 फाइल फोल्डर, जिप फाइल से फोल्डर बना। कहाँ पे बना है ध्यान से देखो, इस फोल्डर जो हमने बनाया था एडवांस जावा बैच, इसके अंदर बना है। चलो अब करना क्या है आपको, इसको क्लोज करो, क्लोज करो एंड नाउ गो टू द इक्लिप्स। नेक्स्ट स्टेप यू नीड टू फॉलो। क्या? लेट मी क्लोज दिस प्रोजेक्ट्स। अब हमें गाइज वो जो टॉमकैट सर्वर है वो हमें ऐड करना है हमारे हमारे इक्लिप्स को। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट एंड सेंड टू यू। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर देता हूँ, जो भी यहाँ पे मैंने अभी तक मेरा क्या बोलते हैं गला सुखाया है। ओके, इसको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ, नहीं तो इसका माती मोल नहीं होना चाहिए, राइट। इट्स नॉलेज, राइट, एंड नॉलेज कभी वाया नहीं जाना चाहिए। अब देखो हाउ टू ऐड टॉमकैट टू द इक्लिप्स। इक्लिप्स को सबसे पहले टॉमकैट ऐड करना है। इक्लिप्स, इक्लिप्स कैसे ऐड करोगे सर टॉमकैट इक्लिप्स को? देखो स्टेप्स है, सारे स्टेप्स यहाँ पे दिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जाना है, सबसे पहले जाना है आपको विंडोज़ ऑप्शन पे। क्लिक ऑन विंडो, क्लिक क्लिक ऑन विंडोज़, विंडोज़ पे क्लिक करो। विंडोज़ सर कहाँ पे? विंडोज़ ये हमारे पीसी का ये विंडोज़ नहीं है। ओके, इक्लिप्स में विंडोज़ कहाँ पे है? देखो विंडो, नॉट ओनली, नॉट विंडोज़, ओनली विंडो। क्लिक ऑन विंडो, क्लिक किया। ओके, देन सर यहाँ पे शो व्यू दिख रहा है, दिख रहा है। देन यहाँ पे सर्वर दिख रहा है, दिख रहा है। क्लिक करो, देखो विंडो, शो व्यू, सर्वर। कैन आई राइट हियर? क्लिक ऑन विंडो, क्लिक ऑन विंडो, देन देन ऐसे एरो करके लिखता हूँ मैं, शो व्यू, देन सर्वर। दिख रहा है? विंडो, शो व्यू, सर्वर। सी, विंडो, शो व्यू, सर्वर्स। क्लिक करो इसके ऊपर, डबल क्लिक। यहाँ पे आ गए आप, यहाँ पे आ गए आप। देन करना क्या है आपको? यहाँ पे दिख रहा है नो सर्वर आर अवेलेबल, क्लिक दिस लिंक टू क्रिएट अ न्यू सर्वर। ओके, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। किसके ऊपर क्लिक करना है? यहाँ पे आप लिंक कर सकते हो। यहाँ इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, देखो क्लिक किया। नाउ इसको बड़ा करो, इसको मैंने बड़ा किया। वैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द सर्वर टाइप। कौन सा सर्वर हमने इंस्टॉल किया अभी? सर टॉमकैट। यहाँ पे टॉमकैट है क्या? नहीं गाइस, टॉमकैट अपाचे का ब्रांड है, दिख रहा है अपाचे। इसको यहाँ पे एक्सपांड करो, दिख रहा है टॉमकैट 3.24 समथिंग। हमारा कौन सा वर्जन है भाई? हमारा सर, हमारा तो ये वर्जन है। कौन सा?
लेट मी शो यू हमारा वर्जन कौन सा है, एडवांस जावा इवनिंग सर्वर। देखो 10.1.34 कौन सा सर्वर है हमारा, 10.1.34। तो ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। 10.1 यही लेना है गाइस। इसके ऊपर डबल टैप करो, क्लिक किया डबल टैप, ओके सिलेक्ट हुआ। नेक्स्ट दिख रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करो, ओके ओके। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, टॉमकैट इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी। जो आपने टॉमकैट इंस्टॉल किया है एक्सटर्नली, वो कहाँ पे इंस्टॉल किया है उसको यहाँ पे ब्राउज करो। अब यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करो, कहाँ पे इंस्टॉल किया गया आपने इसको, डेस्कटॉप। यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हमने, एडवांस जावा बैच इवनिंग सर्वर। इसके अंदर दिख रहा है एपेचे टॉमकैट, डबल क्लिक, ये फोल्डर, डबल क्लिक एंड दिख रहा है गाइस ये बिन कॉन्फ लीव वाला ये फोल्डर, ये पाथ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फोल्डर करो, ऐसे आ गए ये पाथ। देखो अगर ये पाथ गलत हुआ गाइस तो आपको यहाँ पे एरर आएगा, ध्यान से सुनो। ये आपको फिनिश के लिए नहीं बोलेगा, ओके। देन नेक्स्ट करो एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, फिनिश करो एंड दैट्स इट। आपका टॉमकैट सर्वर ऐड हो गया, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। हो गया ऐड, यस सर। अब सर इसको रन कैसे किया जाए, अभी अभी हमने इक्लिप्स को लगाया गाइस, अभी हमने इक्लिप्स को लगाया, ओके। क्लिक ऑन विंडो, शो व्यू एंड सर्वर, यही ऑप्शन में दिखाना चाहता था। इसके बाद का आप रिकॉर्डिंग देख के कर सकते हो। सर्वर ऐड हुआ इक्लिप्स को, यस बिल्कुल। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करो, यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। स्टार्ट पे ऊपर मैंने क्लिक किया, नाउ यू कैन सी आपका सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। ये देखो कंसोल, सर्वर स्टार्टअप इन 2124 मिली सेकेंड्स, 2 सेकेंड में स्टार्ट हो गए यार, सही है। अब सर इसको स्टॉप करना है, ये दिख रहा है, ये रेड 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 बटन दिख रहा है, टर्मिनेट बोल रहा है, टर्मिनेट करो, स्टॉप हो जाएगा, देखो स्टॉप्ड, ओके। तो सर्वर अभी इक्लिप्स को लग गया है। सर अब सर्वर हमारे प्रोजेक्ट को कैसे लगाएंगे, उससे पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे हमने नहीं, तो हमें बनाना है गाइस अब हाउ टू क्रिएट डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। आपको बनाना है डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। सर यही प्रोजेक्ट क्यों बनाना है, अब हम गाइस जावा प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, इसका रीज़न है बिकॉज अब हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं, अब हम वेब एप्लीकेशन बनाने वाले। और वेब एप्लीकेशन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट। सर ये ऑप्शन है इक्लिप्स में, बिल्कुल। अगर नहीं होगा तो ये भी दिक्कत है, अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। देखो सबसे पहले ढूंढो इस ऑप्शन को, कहाँ पे, देखो इसको कट करो, ये सर्वर इक्लिप्स को लग गया सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे फाइल पे जाओ, न्यू, एंड यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखो आपको मिल जाएगा, देखो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट दिख रहा है। अगर आपके लैपटॉप में आपके इक्लिप्स में नहीं दिखता तो आप ऑदर में जाओ या ऑदर में सर्च करो डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर यहाँ पे भी नहीं दिखा, ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे भी नहीं दिखा तो करना क्या है पता है, आपको जाना है हेल्प में। हेल्प में जाके यहाँ पे इक्लिप्स मार्केट प्लेस दिख रहा है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से क्या एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, दैट इज़ डायनामिक वेब प्रोजेक्ट का। अगर नहीं आया तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आ ही जाएगा ये डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी जाके आप चेक कर सकते हो कि डायनामिक वेब प्रोजेक्ट मेरे ये पीसी में आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। अगर नहीं भी आए ना गाइस, हम मेवेन के साथ भी कर सकते हैं, डोंट वरी। सबसे पहले मैं आपको उसके साथ दिखाऊंगा, दैट इज़ डायनामिक वेब प्रोजेक्ट के साथ, जो कि बहुत पुराना ट्रेंड है। अभी थोड़ा लोड लेगा, ये इंटरनेट रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब यहाँ पे डालोगा सिंपल डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, ऐसे सर्च करो देखो, और यहाँ पे गो करो। जैसे गो के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, लेट मी स्क्रॉल डाउन और समथिंग आप वेब प्रोजेक्ट डालो। मैंने सिंपल वेब प्रोजेक्ट डाला, गो, ओके। वेब प्रोजेक्ट डालने के बाद हाँ यस दिस वन, यहाँ पे गाइज आपको दिख रहा है इक्लिप्स एंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर टूल दिख रहा है ये। यहाँ पे इसको एक्सपांड करो, मोर इन्फो, ये क्या बोल रहा है देखो, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, जावा वेब सर्विसेज, जावा सर्वर पेजेस, JSP, नीचे आओ, एंटरप्राइज सर्वर, देखो सर्वलेट कंटेनर, ये दिख रहा है। इसको गाइज आँख बंद करके इंस्टॉल करो, क्या करो, आँख बंद करके इंस्टॉल करो। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको इंस्टॉल करो। आपको ये
XML HTML CSS सब कुछ मिलेगा। ओके, ये वाला, ठीक है। चलो, अब मेरे में तो आ रहा है, आप में नहीं आ रहा है, मुझे बोल देना, ठीक है, मैं बताऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करो, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, क्लिक किया। सिंपल है, देखो जावा प्रोजेक्ट जैसा ही है। प्रोजेक्ट का नाम दे दो, मैंने दिया माई फर्स्ट वेब ऐप, माई फर्स्ट वेब ऐप, दैट इतना ही लिखो एंड फिनिश करो, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल फिनिश। प्रोजेक्ट का नाम दिया, फिनिश। कैसे किया प्रोजेक्ट? गो टू द डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, फाइल, देन न्यू डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम दे दो, फिनिश। सिंपल, इतना सिंपल तरीका है। अब इस प्रोजेक्ट को ओपन करो गाइस एक बार, माय फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट ओपन किया। इसका स्ट्रक्चर देखो सर, ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, ये जैक्स क्या है, ये जो दो फाइल दिख रही है गाइस, यहाँ से मैं इस स्ट्रक्चर को कॉपी करता हूँ। मैं तो आप बोले सर ये स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दिखाता हूँ मेरे को। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को समझो। ये जो दो फाइल दिख रही है आपको, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर एंड ये जैक्स वेब सर्विसेज, इग्नोर दिस फाइल्स। सर क्यों इग्नोर करना है? बिकॉज उसके अंदर हमें कुछ करना ही नहीं है। ये क्या है पता है? टॉमकैट जो है ना, टॉमकैट इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। टॉमकैट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन फाइल, ओके, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो कि इसको डिप्लॉय करने के लिए हेल्प करते हैं, हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए हेल्प करते हैं, दैट्स इट। बाकी जावा रिसोर्स, इसके अंदर एग्जैक्ट हम क्या करेंगे, पैकेजेस एंड क्लासेस बनाएंगे। हमारे पैकेजेस एंड क्लासेस इसके अंदर होंगी, इंटरफेस हमारे इसके अंदर होंगे। ओके, ये बिल्ड, इस बिल्ड के अंदर, ये बिल्ड के अंदर, लेट मी ओपन दिस, कुछ भी नहीं है, इग्नोर करो, इस बिल्ड के अंदर कुछ भी नहीं होगा। ओके, जार फाइल वगैरह लेट्स सी, देखते क्रिएट होती कि नहीं। ये तो मेवन नहीं है, बिल्ड, आई थिंक बिल्ड, देखते क्या होता है बिल्ड के अंदर। अभी के लिए उसको इग्नोर करो। इस SRC के अंदर हम JSP फाइल बनाएंगे गाइस, JSP फाइल प्लस प्लस प्लस, देखो JSP फाइल बनाएंगे, प्लस हम यहाँ पे मैपिंग का कॉन्फ़िगरेशन देंगे, मैपिंग कॉन्फ़िगरेशन। देन समथिंग इसके अंदर और एक चीज़ होगी, दैट इज़ XML फाइल इसके अंदर ही होगी, दैट इज़ आल्सो कॉन्फ़िगरेशन फाइल। XML फाइल भी यहाँ पे होगी। अभी ये सारी चीज़ें क्यों होगी पता चलेगा धीरे धीरे। चलो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड सिंपल गाइज, कुछ भी नहीं किया, मैंने SRC के अंदर चला गया, इस मेन के अंदर चला गया, वेब ऐप दिख रहा है, वेब ऐप के अंदर चला गया, इस वेब ऐप पे राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे मैं HTML फाइल बना रहा हूँ। JSP बनाएंगे बाद में, अभी के लिए HTML फाइल, इसको नाम दिया index.html, index.html। और यहाँ पे मैंने सिंपल H1 टैग यूज़ किया। अगर आपको HTML आता है, मैंने लिखा वेलकम टू फर्स्ट वेब ऐप यूजिंग सर्वलेट। सर्वलेट को अभी तक छुआ भी नहीं है हमने, ठीक है, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट किया है, सर्वलेट को हम देखेंगे। अब देखो हमारे प्रोजेक्ट में आपको दिख रहा है कोई सर्वर वगैरह कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं है। देखो SRC मेन जावा है, इसके अंदर कुछ क्लास नहीं है। लाइब्रेरीज के अंदर हमारे पास, हाँ यस, देखो गाइस यहाँ पे सर्वर ऐड हुआ है, बट आपके केस में ये सर्वर अगर ऐड नहीं होता आपके प्रोजेक्ट को, आपने इक्लिप्स को किया है, अगर इक्लिप्स को करने के बाद प्रोजेक्ट में अगर नहीं ऐड हुआ, या तो बाय डिफ़ॉल्ट हो रहा है, अगर नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट को कैसे ऐड करना है। देखो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, नीचे जाओ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, देन आप यहाँ पे प्रोजेक्ट फैसेट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो, प्रोजेक्ट फैसेट अप्लाई करो, एंड देन समथिंग यहाँ पे रन टाइम दिखेगा आपको, देखो रन टाइम्स, इसको चेक मार्क नहीं होगा आपके केस में, इसको चेक मार्क करो, देखो ऐसे हो गए, इसको चेक मार्क करो, अप्लाई एंड क्लोज, दैट्स इट। यहाँ पे आपका सर्वर ऐड हो जाएगा। जो इक्लिप्स को है ना, विंडोज शो व्यू समथिंग, यहाँ पे जो है ना सर्वर्स, देखो यहाँ पे जो है ना, ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड होना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ गाइज आपको आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। कैसे? प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक, अब रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं, रन ऑन सर्वर। नाउ हम स्टैंड अलोन नहीं, सर्वर के साथ खेलेंगे। क्लिक करो इसके ऊपर, यहाँ पे बोल रहा है आपने ये सर्वर यहाँ पे ऐड किया है, स्टॉप है, यही यूज़ करना है क्या भाई? यही यूज़ करना है, ओके। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट करो। यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट है देखो, माय फर्स्ट वेब ऐप कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। यहाँ पे ये इधर होगा तो इसको ऐड करके इधर लाओ, ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, इसको यहाँ पे ये होना चाहिए। एंड देन फिनिश के ऊपर क्लिक करो। नाउ गाइस यू कैन सी योर प्रोजेक्ट विल बी रनिंग। देखो प्रोजेक्ट रन हुआ एंड यहाँ पे ये नोट पैड में ओपन कर रहा है।
ओके, बट हमें नोटपैड में नहीं ओपन करना है। यहाँ पे आ जाओ, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र है ये यहाँ से नोटपैड ले रहा है। आपको चेंज कैसे करना है, विंडोज़ पे जाओ, वेब ब्राउज़र, और यहाँ पे मैंने चूज़ किया क्रोम। अब होगा क्या, डायरेक्ट मेरा सर्वर मुझे क्रोम पे रिडायरेक्ट करेगा। देखो मैंने फिर से रन किया, कैसे सिलेक्ट किया, विंडोज़, वेब ब्राउज़र, क्रोम। ओके, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, यही सर्वर चूज़ करना है, फिनिश। आप देखो ये सीधा आपको लेके जाएगा क्रोम पे। आ गया। व्हाट यू आर सीइंग गाइस, वेलकम टू फर्स्ट वेब ऐप यूजिंग सर्वलेट। जो आपने इसमें मैसेज दिया है वही आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ सर्वर के ऊपर, राइट। सो ये चीज़ें हमें करनी है। एंड कल से हम देखेंगे एग्जैक्ट सर्वलेट बनाएंगे। जो भी यहाँ पे मैंने आपको हियरार्की बताई, इस हियरार्की को फॉलो करेंगे, सर्वलेट बनाएंगे, सर्वलेट रिक्वेस्ट हैंडल करेगा, रिस्पॉन्स दे देगा। किसी को कुछ डाउट है क्या इसके अंदर, आप बोल सकते हो।